सब अच्छा ही होगा उदयवीर सिंह, या तलखी अब ये ऐसी आ गई है समाजवादी और कांग्रेस में, ये जल्द नहीं खत्म होने वाली है? संदीप जी, जब जीतू जी से आप बात कर रहे थे तो मैं आपको रोकना चाह रहा था, क्योंकि विषय वो है नहीं जहां बात इतनी चली गई। जो जीतू जी ने जिस भाव से बात रखी, जिस तरह से प्रेजेंट की बात, अगर यही भाव रहता तो शायद कोई लड़ाई नहीं होती। कुछ बातें हैं, मिथ्या बातें हैं, गलत परसेप्शन है, जो मैं पहले वहां से शुरू करूंगा कि ये झगड़ा सीटों का है। अगर झगड़ा सीटों का है तो राजस्थान में हमने एक सीट क्यों नहीं मांगी है? वहां भी हम चुनाव लड़े थे, एक सीट पे तो बहुत अच्छा वोट मिला था हमें। छत्तीसगढ़ में हमने क्यों नहीं सीट मांगी है? अगर झगड़ा सीटों का होता तो हम वहां क्यों नहीं शिकायत करते? अगर सवाल सिर्फ एक बात जीतू जी की बस मुझे सहमत नहीं हूं, जो उन्होंने कहा कि जो ये बयान अखिलेश जी का आया है इसका संज्ञान नेतृत्व ने लिया होगा। वो नेतृत्व ने नहीं लिया है। मेरा ये समझ है और मैंने ये देखा है कि कमलनाथ जी को जीतना नहीं है, वो जीत चुके हैं और वो सेंट्रल लीडरशिप से बड़े लीडर हो रहे हैं। वहां इंडिया गठबंधन की पहली रैली वहां तय हुई, उन्होंने कैंसिल करा दी। उन्हें बाबा बागेश्वर धाम ज्यादा अच्छे लगे, अपोजिशन के लोगों को नहीं बुलाना चाह रहे थे। ये जो गठबंधन की बात है, ये कमलनाथ जी से ही शुरू हुई है। उन्होंने बुलाया, दिग्विजय सिंह, अशोक सिंह वगैरह की टीम बनाई, उनके साथ बात की, बात करके चीजें कंफर्म कर दी। कोई बात नहीं, आप 4 भी न देते। अगर आप बात कोई दोस्ती की कर रहे थे तो सिटिंग सीट के लिए तो बात करते, न करते। ये कहते कि सिटिंग पे कोई समीकरण बदल गया, सिटिंग की जगह कोई और सीट ले लो। ये कह देते कि हमारे आपके बीच में अभी बात नहीं बन पा रही है, आप अपना लड़िए, हम अपना लड़ें। जो ये पूरा परसेप्शन क्रिएट किया गया समाजवादी पार्टी लीडरशिप और पूरे मध्य प्रदेश के नेताओं में कि हमारा गठबंधन हो चुका है और बस नवरात्र के दिन के लिए इंतजार हो रहा है, इस चक्कर में 3-4 दिन निकाले गए कि नवरात्र का दिन घोषित होगी और आप एक तरफा घोषणा कर देते हैं। और बात घोषणा पे भी नहीं, जब घोषणा करेंगे तो थोड़ी शिकायत तो हम करेंगे, लेकिन बयानों को संज्ञान में इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि बात मध्य प्रदेश में हो रही है, बयान उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष दिया जा रहा है और आज से नहीं दे रहा। जब वो अध्यक्ष बने तब उन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे का पूरा इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि हम बड़े भाई हैं, हम तय करेंगे, हम अपना हिसाब से चलेंगे। उसके बाद अभी लेटेस्ट यूपी तक में इंटरव्यू देके उन्होंने कहा कि हम 80 सीट लड़ेंगे, गठबंधन नहीं होने देंगे। तो तलखी इतनी आ गई है कि अखिलेश यादव को भी, वो भी तो हैसियत गिनवा रहे हैं, याद दिला रहे हैं और चिरकुट भी कह रहे हैं कि ऐसे चिरकुट टाइप नेताओं से बयान रुकवाए कांग्रेस पार्टी। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है क्या? पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात खत्म हो जानी चाहिए। 2 मिनट की बात है, थोड़ा आज ज्यादा समय चाहूंगा आपसे। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कहा उत्तरांचल में समर्थन नहीं किया सपा ने। अरे उत्तरांचल की यूनिट जब हमारी जरूरत महसूस नहीं करती तो हम कहां समर्थन करेंगे? कोई समर्थन मांगे तो सही। अगर कमलनाथ कह रहे हैं छोड़िए अखिलेश को, तो हम क्या समर्थन करने जाएं? किस मुंह से अपने कार्यकर्ता से कहें कि आप कमलनाथ जी को वोट दे दीजिए? कह सकते हैं क्या? हमको तो लड़ना ही होगा। तो प्रश्न ये है कि मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष, उनका मन, उनका विचार, उनका बैकग्राउंड वो तो पहले से ही समाजवादी कांग्रेस या सेकुलर फोर्सेस के पक्ष में नहीं था, लेकिन वो लगातार बयान दे रहे हैं तो उनको बयान बगैर किसी केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के नहीं दे रहे हैं। और अगर वो लगातार बोल रहे हैं तो सब हमारा भी कार्यकर्ता है, हमारे भी नेता हैं, हमारे भी लोग नहीं चाहते कि हम तो ये इंडिया पार्टी के लिए इंडिया की टूटन, कोई जवाब न दे। इंडिया में दरार हम साफ देख रहे हैं। नहीं, कोई दरार नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप को ये स्पष्ट करना है, ये क्लियर करना है कि उनका विचार क्या है। अगर राज्यों के लिए गठबंधन नहीं था तो कमलनाथ जी ने क्यों बुलाया? अगर केंद्र के लिए गठबंधन है तो किस फॉर्मूले से गठबंधन चलेगा? कैसे हमें सीट बांटनी है?
क्या करना है अपने राज्य के नेताओं को। अभी तक समाजवादी पार्टी ने किसी ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया जी के बारे में नहीं बोला है। क्या हम बोलना नहीं जानते? क्या उत्तर प्रदेश में हमने उनके चुनावों में मदद नहीं की है? क्या उत्तर प्रदेश की इकलौती विधायक समाजवादी पार्टी के एक जो नेता हैं सदन में, मोना, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीत के नहीं आई हैं? हम भी तो वो सब बातें बोल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह करना है कि वो अपने साथियों को अपमानित करा के उन दलों का कोई हैसियत न तो राज्यों में गठबंधन ना भी हो। एक मिनट उदयवीर, मैं थोड़ा सा और समझ लूं। चलो राज्यों के स्तर पर गठबंधन नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए है, पर अब लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में कांग्रेस को अब आप आईना दिखाएंगे। अखिलेश यादव तो बोल ही रहे हैं, आप भी पहले बोल चुके हैं, 2.33% वोट शेयर था कांग्रेस का, 2 विधायक हैं, 1 सांसद है, तो उसी हिसाब से आप भी सीट दे दोगे, हम वैसा ही व्यवहार करेंगे, ये बात बोली है अखिलेश यादव ने। तो क्या अब उस ओर चल पड़ा है इंडिया गठबंधन? राजनीतिक शिष्टाचार कहता है कि जैसा वो कर रहे हैं उनके साथ वैसा होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करके अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। हमारी मूल सोच है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि संविधान और देश विरोधी, विकास विरोधी भाजपा को हटाना चाहिए, लेकिन इसके लिए अकेली समाजवादी पार्टी से यह संभव नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, वो कोई फॉर्मूला ही तय नहीं करेगी, वो मध्य प्रदेश में कोई और फॉर्मूला रखेगी, उत्तर प्रदेश में कोई और फॉर्मूला रखेगी। लोकसभा में भी तो राज्यों में सीटें हैं, मध्य प्रदेश में भी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में भी सीटें हैं, तो उनको एक फार्मूला तो बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से सीटें बंटनी है। कोई ना कोई आपसी बंटवारा किसी न किसी नियम से तो होगा। अगर कांग्रेस मनमर्जी करना चाहेगी और अपने नेताओं को अंकुश भी नहीं रख पाएगी, तो क्या ये जन भावनाओं से गठबंधन होता है? हम इसलिए गठबंधन कर रहे हैं कि तो कांग्रेस ऐंठ में दिखाई दे रही है आपको? ये कांग्रेस की ऐंठ है। एक मिनट, कांग्रेस की ये ऐंठ है, घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी अभी से, इसीलिए आपको परेशानी हो रही है कि यहां पर ऐसा हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, कांग्रेस की ऐंठ है नहीं, कांग्रेस की ऐंठ है या क्या है वो तो जीतू बताएंगे, लेकिन अखिलेश जी के लापता के पोस्टर भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लगाए, उन लोगों ने लगाए जो प्रियंका जी के बहुत नज़दीक रहते हैं, आजमगढ़ में लगाए। लगातार हमारी पार्टी के बारे में प्रचार प्रसार होता रहा। हम इन विषयों को नहीं लाए क्योंकि हम लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते। हम 2 दल हैं, अलग अलग तरह की सोच हो सकती है, कुछ विषयों पे मत भिन्नता हो सकती है। हमारे मूल विषय थे जिन पे कांग्रेस ने बहुत सारे पोजीशन ली है इतिहास में, हमने उनकी बात नहीं की क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। कांग्रेस के नेता शिष्टाचार भी नहीं रखेंगे और फिर अखिलेश जी को कोट करेंगे। अरे सवाल तो ये है कि जब हमने भारतीय कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय नेता पे कोई टिप्पणी नहीं की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अब तक नहीं की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैसे कर रहे हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।